बच्चों, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आशय क्या होता है, इसके बारे में। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग व्यावसायिक उपक्रम के पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे, निजी उपक्रम, निजी क्षेत्र के उपक्रम। दूसरा जो आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत ऐसे उपक्रम को शामिल किया जाता है, इसका संचालन या इसका संगठन ऐसा होता है जिसमें सरकार का स्वामित्व, सरकार का प्रबंधन, सरकार का हस्तक्षेप इसमें होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जब गठन किया जाता है या संगठन तैयार किया जाता है तो इसमें लाभ को नहीं देखा जाता। सरकार को लाभ न होते हुए भी ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को संचालित करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो घाटे में रहते हुए भी सरकार ऐसे सार्वजनिक उपक्रम को संचालित करती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आशय यही होता है कि सरकार का स्वामित्व, सरकार के द्वारा संचालन, सरकार के द्वारा नियंत्रण, सरकार के द्वारा पूंजी लगाना, ये सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कौन कौन से लाभ और कौन कौन से हानि या दोष है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लाभ होता है समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना का मतलब होता है समाज के लिए कार्य करना, समाज में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार, व्यवसाय और कई प्रकार के वस्तुओं को कम कीमत में प्रदान करना। समाजवादी समाज की स्थापना 1954 में की गई और इस उपक्रम की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि उद्योगों का निर्माण करना और कम कीमत में वस्तुओं को प्रदान करना, ताकि समाज के हित, और समाज में के हित होंगे तो फिर राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है एकाधिकार एवं केंद्रीकरण पर नियंत्रण। एकाधिकार और केंद्रीकरण पर नियंत्रण, जैसे कि निजी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उसमें एकाधिकार, अपने वस्तु के मूल्य को खुद निर्धारित करना और उसको बिक्री करने का भी एकाधिकार प्राप्त होता है इसमें, जिससे महंगाई में वृद्धि होती है, कीमत भी बढ़ जाते हैं और ऊपर से गुणवत्ता भी नहीं रहता। इसलिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा ऐसे निजी क्षेत्र के जो एकाधिकार था, बाजारों में उनका एकाधिकार होता था, वस्तु की कीमत का निर्धारण करने में एकाधिकार होता था और उससे आम जो नागरिक है, आम उपभोक्ताओं को बहुत सारे नुकसान हो जाता था। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संचालन या उनका एक संगठन बनाकर कई प्रकार के उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना। तो सरकार का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए या एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ये समाप्त हो। इसलिए इसको दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का गठन किया गया। तीसरा जो आ जाता है वो है उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संचालन या इसका प्रारंभ सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें उपभोक्ता के लिए लाभकारी
कीमत में या अच्छी गुणवत्ता की वस्तु या नए नए वस्तुओं का उत्पादन या नव प्रवर्तन, नए नए फैशन डिजाइन, ये सब सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा, ताकि एक उपभोक्ताओं को लाभ होता रहे। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महत्व दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का निर्माण किया गया है। चौथा जो है क्षेत्रीय विकास में संतुलन। क्षेत्रीय विकास में संतुलन का मतलब होता है कि ये निजी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उन लोग क्या करते हैं कि जहां पर संसाधन पर्याप्त में मात्रा में मिलता है या संसाधन के अलावा वहां पर कई प्रकार के ऐसे जरूरत के साधन निकट में मिलते हैं, ऐसे राज्य, ऐसे शहर, ऐसे कस्बे होते हैं, वहीं पर निजी क्षेत्र के उपक्रम संचालित होते हैं। या वहीं पर निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी सुविधा को देखते हुए या अपने लाभ को देखते हुए क्या करते हैं, अपने उपक्रम को स्थापित करते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्रीय आधार पर उपक्रम को स्थापित करने के बारे में नहीं सोचता। सरकार हमेशा यही चाहती है कि जहां पर जनसंख्या है, जहां पर बेरोजगारी है या जहां पर वस्तुओं की कीमत अधिक है, ऐसे बहुत सारे साधन न होते हुए भी वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित कर देते हैं। तो इससे क्षेत्रीय जो स्तर पर निजीकरण के या निजी जो कंपनी है, निजी उपक्रम है वो संचालित होते हैं, उनको दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना किया जाता है। भले ही वहां पर लाभ हो या ना हो, वहां पर नुकसान हो, तब भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निर्माण वहां पर करके लोगों को कई प्रकार की सुविधा, रोजगार, वस्तु, ये सब प्रदान करने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, साधनों का आवश्यकता अनुसार आवंटन। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है वो साधनों का आवंटन जो करते हैं वो एक स्तर को देखकर किया जाता है। लेकिन निजी जो क्षेत्र के उपक्रम होते हैं साधनों का दुरुपयोग करते हैं, साधनों का आवंटन एक अच्छे तरीके से नहीं करते। वही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं, साधनों का आवंटन जो है या उसको अलग अलग भागों में बांटना या अलग अलग कुशलता के आधार पर बांटना, ये कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में आर्थिक विकास में वृद्धि, अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक विकास में वृद्धि। सार्वजनिक उपक्रम हमेशा यही चाहता है कि आर्थिक विकास हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। लेकिन निजी जो क्षेत्र के उपक्रम होते हैं वो अपने स्वार्थ या अपने हितों के लिए वो कार्य करते हैं, अपने लाभ को ध्यान में रखकर वो निजी उपक्रम की स्थापना करते हैं। लेकिन वही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं वो लोगों के जो आर्थिक स्थिति को, आर्थिक सुधार को, आर्थिक जो लाभ है उनको मजबूत करने के लिए वो प्रयास करती है और उस उपक्रम की स्थापना केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसमें लाभ होना चाहिए, इस उद्देश्य से वो इस उपक्रम को संचालित करते हैं।
अगला जो पॉइंट आता है वो है दोष। इसमें देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का तो अभी लाभ, बहुत सारा लाभ यहाँ पर अभी आपको बताया गया, लेकिन लाभ है तो उसमें नुकसान भी है। सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत सारे नुकसान इसमें देखते हैं। वही निजी क्षेत्र में बहुत सारे लाभ होते हैं और उसमें दोष भी हैं। वैसे ही इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में भी क्या होता है, बहुत सारे लाभ होते हुए भी इसमें दोष या हानियां भी देखने को मिलता है। तो पहला जो इसमें दोष दिखाई देता है वो है कुशल प्रबंधन का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं तो प्रबंधन विशेषज्ञ सलाहकार इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, और वही निजी जो उपक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति किया जाता है। क्योंकि निजी क्षेत्र के उपक्रम है, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है, उनकी वस्तु ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, लोगों पर विश्वास ज्यादा हो, इस उद्देश्य से वो एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं, उनको पारिश्रमिक देते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में ये देखा जाता है तो उसमें ना विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं, ना किसी भी प्रकार के सलाहकार की नियुक्ति करते हैं, जिसके कारण ये सार्वजनिक कंपनी नुकसान में चलती है। ये उपक्रम धीरे धीरे बंद होने की स्थिति पर आ जाता है। तो सार्वजनिक के क्षेत्र की जो कंपनी है उसमें कुशल प्रबंधन का अभाव देखा जाता है और एक लाल फीताशाही की स्थिति या नौकरशाही की स्थिति इसमें निर्मित हो जाती है। दूसरा जो इसमें दोष आता है विलंब एवं अनुपयुक्त निर्णय। सार्वजनिक क्षेत्र में टाल मटोल और आज के काम को कल के लिए इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के जो विलंब कार्य देखने को मिलता है। शीघ्र कार्य, शीघ्र कोई भी निर्णय लेना इसमें नहीं होता। अनुपयुक्त निर्णय, इसमें कई बार ऐसा होता है कि पक्षपात की भावना भी आ जाता है। पक्षपात की भावना के कारण निर्णय लेने में भी परेशानी होता है या अपने ही लोगों को इसमें एक आश्रय दिया जाता है या उनका पक्ष लिया जाता है। ये इसमें दोष या हानि देखने को मिलता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में। इसके बाद में तीसरा जो आ जाता है वो है राजनैतिक हस्तक्षेप। राजनैतिक हस्तक्षेप के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत राजनेताओं का दबाव रहता है इसमें, और वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अपने आधार पर वो चलाना चाहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ये राजनेता अपने आधार पर संचालित करते हैं, अपने आधार पर संगठन तैयार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा दबाव उसका रहता है राजनीतिक दलों का। बार बार फेरबदल, बार बार नियम में परिवर्तन, ये होने से एक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। समय की बर्बादी अलग हो जाती है, धन की बर्बादी अलग हो जाती है। तो ये सार्वजनिक उपक्रम आगे नहीं बढ़ पाते। ये हानि या दोष सार्वजनिक उपक्रम में देखा गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो है प्रेरणा का अभाव। जैसे कि निजी क्षेत्र के उपक्रम होता है उसमें प्रेरणा या अभिप्रेरण कहा जाता है, उसमें अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, उसका पीठ थपथपाया जाता है और उनको कई प्रकार से मान सम्मान दिया जाता है ताकि उसके काम में लगन रहे, उस निष्ठा से काम करे।
निजी क्षेत्र के उपक्रम में ये सारे प्रेरणा के स्रोत, अच्छा कार्य करने वाले को पदोन्नति भी होता है, या वरिष्ठ जो श्रमिक कर्मचारी होते हैं उनको पदोन्नति दिया जाता है, उनका वेतन वृद्धि दिया जाता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में देखने को मिलता है तो इसमें एक प्रेरणा का अभाव होता है। किसी भी प्रकार के पुरस्कार या मान सम्मान ये इसमें दिखाई नहीं देता, और एक धीमी गति के साथ में संचालित होते रहता है। 10 वर्ष 15 वर्ष की सेवा करने के बाद में फिर उनको वरिष्ठता के आधार पर उनको पदोन्नति दिया जाता है, उनका इंक्रीमेंट दिया जाता है। लेकिन अच्छा कार्य करने वाले जो श्रमिक कर्मचारी होते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता या उनको अभिप्रेरित नहीं किया जाता, जिससे कर्मचारी नाराज हो जाते हैं और कर्मचारी मन से और निष्ठा से कार्य नहीं करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है इसमें दोष में वो है नौकरशाही का। नौकरशाही सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जाता है तो नौकरशाही, कोई भी फाइल है वो कई दौर से गुजरते जाता है। वो एक छोटी सी फाइल है, चाहे वो पेंशन के लिए फाइल हो या कोई ग्रेजुएटी के संबंधित फाइल हो या कोई सेवानिवृत्त के संबंधित फाइल हो, वो एक एक आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं, जिसमें काफी देर हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति मायूस हो जाता है, उनको सही समय में उसका लाभ मिल नहीं पाता है। तो फाइलों के कई दौर से गुजरने के कारण एक समय पर उनको न्याय नहीं मिल पाता, समय पर उसको ग्रेजुएटी या कोई पेंशन या कोई भी लाभ जो है उनको नहीं मिल पाता। ये सार्वजनिक उपक्रम में देखने को मिलता है। नौकरशाही की स्थिति निर्मित हो जाती है, दफ्तर के कई चक्कर लगाते रहते हैं और उनको उचित समय में न्याय नहीं मिल पाता। ये सार्वजनिक उपक्रम है। वही निजी क्षेत्र के उपक्रम में देखते हैं तो फाइल का दौर जो है तेजी के साथ में जाता है। यदि कोई भी कर्मचारी उस फाइल को रोक देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है या उनको उस कार्य से अलग कर दिया जा सकता है। तो निजी क्षेत्र में एक प्रबंधन की क्षमता और नियंत्रण की क्षमता, संचालन की क्षमता बहुत तेजी के साथ में चलती है। लेकिन वही सार्वजनिक क्षेत्र में कहा जाता है तो एक कछुए की चाल की तरह चलता है। कई दिनों के बाद में वो फाइल निकलती है, फिर अगले टेबल में जाने के बाद में फिर वो वही पड़े रहती है। तो ये बहुत सारे समय और धन का नुकसान और परेशानी पैदा करने वाले एक सार्वजनिक उपक्रम को कहा गया है। अगला जो पॉइंट चलते हैं वो है हानि की समस्या। हानि की समस्या सार्वजनिक उपक्रम में देखा जाता है तो कई प्रकार के जो हानि वेतन से संबंधित हो या कार्य से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित हो या उस उद्योग के ढंग जो होते हैं उसके आधार पर या कोई ऊंचे अधिकारी का हो, तो ऐसे बहुत सारे हानियों से गुजरना पड़ता है सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने वाले, या उससे उत्पादित जो वस्तु है वो, उनकी कीमत, उनकी गुणवत्ता, ऐसे बहुत सारे हानि के दौर से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है, उसका आशय क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से लाभ हैं, कौन कौन से हानि है, इसके बारे में आज के जो पीरियड में इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझे हैं। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर अगले पीरियड में चलेंगे। धन्यवाद।